गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपको थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आपको बताई थी वो आपको शायद याद हो गई होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मैंने बताई थी डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन जो मैंने बताई थी आपको वो बताई थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ओके, तो अभी इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं ताकि आपको ये जो इक्वेशन है ये अप्लाई करना आ जाएगा आपको अच्छे से। ओके, तो स्टार्टिंग में कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम देखते हैं क्लास 9 के लेवल की, उसके बाद आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछी जाएगी इन्हीं थ्री इक्वेशंस में से आपको क्वेश्चन। हम देखते हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं आपसे। ओके, तो पहली चीज तो मैंने बताया था कि ये तो क्या है, v क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे वो आपको डिफाइन कर देता हूँ। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कब है, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। u क्या था बेटा यहाँ पे, u आपको बताया था मैंने इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है, एक्सेलरेशन है आपका। और बेटा एस क्या था यहाँ पे, एस था आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कि कौन सी टर्म क्या डिनोट कर रही है ये चीज भी आपको क्लियर होगी। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन है, t टाइम। ठीक है, किस टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी v। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी। वैन पार्टिकल जब स्टार्ट करता है किसी स्पीड से चलना, तो जब स्टार्टिंग की क्या स्पीड है वो होती है आपकी इनिशियल स्पीड। ओके, ये कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और ये सभी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ओके, तो अभी देखिए बेटा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं आप। तो आपको एक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, एन object having a velocity of 4 meter per second is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि 5 सेकंड तक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर होगी कि ये कौन सा केस है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, क्योंकि एक तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दूसरी चीज क्या दी हुई है आपको, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है किसी टाइम ड्यूरेशन में, तो वहां पे कौन सी इक्वेशन लगती है आपकी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस लगता है। और वहां पे हम उन तीनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और कहाँ पे, एक इक्वेशन नहीं, कोई भी तीनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन भी आपको दे दिया है 5 सेकंड है। आपको निकालना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड निकालनी है पार्टिकल की। 5 सेकंड के बाद क्या तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा पार्टिकल और क्या उसकी स्पीड होगी 5 सेकंड के बाद, ये आपको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है आप। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई है आपको, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपको दे दी गई है। और इनिशियल वेलोसिटी को आपको पता है हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपको दे दी है 4 मीटर पर सेकंड। सेकंड चीज जो आपको दी गई है वो आपको दिया गया है क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको दे दिया है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको टाइम भी दे दिया गया है, टाइम क्या है आपका 5 सेकंड। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको बेटा फाइंड आउट करना है एक तो डिस्टेंस और स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल हम किससे फाइंड आउट करते हैं, आप थर्ड इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और फर्स्ट इक्वेशन से भी। फर्स्ट इक्वेशन में कब यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे speed of the particle after 5 from first equation.
स्पीड ऑफ द पार्टिकल हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, और वो इक्वेशन आपको पता होगा, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो v आपको फाइंड आउट करना है, किस टाइम पे फाइंड आउट करना है, 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी दी गई है कितनी, 4 है, एक्सेलरेशन आपको दिया गया है दैट इज 1.2, और टाइम आपको दे दिया गया है 5 सेकंड। तो आपका जो आंसर आएगा वो बेटा आ जाएगा कितना, 4 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 द 10, 4 प्लस 6, तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है। अभी सेकंड जो इक्वेशन है आपकी वो है क्या है, आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए बेटा दो चीज बताई थी मैंने, या तो आप कौन सी इक्वेशन का यूज कर लें, सेकंड इक्वेशन का अगर टाइम दिया हुआ तो। एक मैंने बताया था कि आप थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लीजिए, आपको सेम आंसर मिलने वाला है। तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज करके निकाल रहा हूँ, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से आप एक बार घर पे करके देख लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या बोल सकते हैं हम, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x क्या है आपका, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 4 है, टाइम आपको दे दिया गया है 5 सेकंड है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे दी गई है 1.2, और टाइम स्क्वायर तो आपका हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25। तो आप जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, और ये हो जाएगा आपका 0.6 इंटू 30, तो आपका हो जाएगा 18, ठीक है। और तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 38 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आपका आ गया 38 मीटर, और स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है ये, और क्लास 9th के लेवल की प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लास 9th में भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है। ओके, क्लास 11th में थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, तो उससे वो प्रॉब्लम भी हम देखेंगे इसके बाद। ओके, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए 3 इक्वेशन कहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो काइनेमेटिक्स के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि जो केस रहेगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही केस रहेगा, और मोर और लेस आपको इन्हीं तीनों इक्वेशंस का यूज करना है हर एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी सम मोर प्रॉब्लम्स। ओके बेटा, तो एक और प्रॉब्लम मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी है। ए कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड। तो किसी कार की स्पीड आपको दे रखी है, तो किस स्पीड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है आपकी, ठीक है। द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स विच कोज ए रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ड्राइवर है कार का वो अब ब्रेक को अप्लाई करता है, ब्रेक को अप्लाई करने के बाद जो रिटार्डेशन होता है वो आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा अभी दो चीज़ें आपको मैंने शायद बताया था कि एक तो होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन के अंदर मैंने जैसे बताया था कि अगर एक्सेलरेशन आपका सपोज कर लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब हर एक सेकंड में जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी पार्टिकल है उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड आपकी बढ़ जाएगी हर सेकंड में, ठीक है। उसका अपोजिट होता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपकी जो अगर स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है, स्पीड अगर आपकी टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे मैं बोल रहा हूँ +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर उस गाड़ी की स्पीड सपोज कर लीजिए कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम होती है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, माइनस, ठीक है। तो रिटार्डेशन क्या होता है, हमेशा आपका नेगेटिव रहता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, और इसके लिए हमेशा जो सिंबल यूज करते हैं वो नेगेटिव सिंबल यूज करते हैं, माइनस का सिंबल यूज करते हैं रिटार्डेशन के लिए। ओके, चलो ये बाद में देखते हैं। और उसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स इफ रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 0.4 सेकंड। तो आपको निकालना है क्या है कि डिस्टेंस निकालनी है, कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, कब तक, जब तक कि वो स्टॉप हो जाए। और एक और चीज आपको यहाँ पे लास्ट में दी गई है कि रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 0.4 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि ड्राइवर को लगा कि मेरे को ब्रेक अप्लाई करना है,
ठीक है। तो ब्रेक को अप्लाई करने के लिए भी उसको कुछ टाइम लगता है, तो वो टाइम आपको दिया गया है 0.4 सेकंड। तो मतलब जो ब्रेक एक्चुअल में सपोज कर लीजिए कि अभी मेरे को ब्रेक लगाना, मैंने देखा आगे कुछ आया, मेरे को अभी ब्रेक लगाना है, ठीक है, मेरे को पता था कि ब्रेक लगाना है, लेकिन ब्रेक लगाने के लिए भी मेरे को कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम क्या दे रखा है आपका, रिएक्शन टाइम होता है, दैट इज 0.4 सेकंड है। कुछ प्रॉब्लम्स में बेटा ऐसा, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपको रिएक्शन टाइम नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पे आप अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं जैसे ही हम सोचते हैं हमको ब्रेक लगाना है, वैसे ही ब्रेक लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, तो आपको ये अज्यूम करना है कि ये जब तक 0.4 सेकंड के बाद आपको क्या लगा है, आपका ब्रेक लगा है। ओके, तो सपोज कर लीजिए बेटा यहाँ पे है हमारी कार t=0 पे, उस टाइम पे हमने देखा कि हमको ब्रेक लगाना है, ठीक है। उस टाइम पे कार की जो स्पीड है वो कितनी है आपकी, 20 मीटर पर सेकंड, ये आपको दिया गया है। उसके बाद क्या किया बेटा, उसके बाद ड्राइवर ने देखा कि इस टाइम t=0 मेरे को ब्रेक लगाना है, लेकिन उसको टाइम कितना लग गया ब्रेक लगाने के लिए भी, 0.4 सेकंड। इसका मतलब जब टाइम 0.4 सेकंड हुआ तब तक तो गाड़ी पे ब्रेक लगे ही नहीं है आपके। अगर गाड़ी में ब्रेक लगे नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं, 0 से 0.4 सेकंड तक जो गाड़ी की स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी आपकी, वो 20 ही रही होगी आपकी। जो कार की स्पीड रही होगी वो आपकी क्या रहेगी, 20 मीटर पर सेकंड ही रही होगी। अभी यहाँ पे क्या हो गए हैं, आपके ब्रेक अप्लाई हो चुके हैं। अप्लाई होने के बाद अगर आप गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या होगा, आपको जो गाड़ी की स्पीड है वो क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है। तो उसी के लिए आपको रिटार्डेशन दिया हुआ है, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टरवर्ड क्या होगा, गाड़ी की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और किसी टाइम इंटरवल पे गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहां पे आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, जहां पे स्पीड गाड़ी की 0 हुई वहीं पे आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि यहां से यहां तक जो कार है उसने डिस्टेंस ट्रेवल की S1, और यहां से यहां तक जहां पे आपके ब्रेक अप्लाई हो चुके हैं और जहां पे जो फाइनल जो स्पीड है गाड़ी की वो 0 हो जाती है, यहां से यहां तक आप अज्यूम करके चल लीजिए गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल की S2। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बिफोर इट्स स्टॉप। तो ये आपको S1 ये वाली डिस्टेंस भी निकालनी है प्लस ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है कि कार ने कितनी ट्रेवल की इस ड्यूरेशन के अंदर। ओके, तो पहली वाली जो डिस्टेंस है बेटा S1 डिस्टेंस है, उस केस के अंदर आपकी क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है आपकी। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो आप क्या लगा सकते हैं, आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का क्या लिख सकते हैं आप, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको S1 निकालना है और ये क्या हो जाएगा, स्पीड क्या है आपकी 20, आपको टाइम कितना दिया गया है 0.4 सेकंड। तो ये जो S1 डिस्टेंस आ गई जिसमें गाड़ी 0 से 0.4 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, वहां पे आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आ गई वो कितनी आ गई, 8 मीटर। बेटा जितनी भी मैं प्रॉब्लम आपको बोर्ड के ऊपर करवाता हूँ, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको एक बार खुद से सोचना है, उस प्रॉब्लम को 1 या 2 बार ट्राई करना है। अगर आप विदाउट इन प्रॉब्लम को अगर बिना ट्राई किए हुए ऐसे बोर्ड पे देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो आई कैन गारंटी यू विल नॉट गेट इवन 50%। तो अगर आपको 100% इन लेक्चर्स का बेनिफिट लेना है तो जितनी भी मैं प्रॉब्लम्स एक्चुअली देता हूं तो आपको उन प्रॉब्लम्स को पहले अपने आप से करना है, सोचना पड़ेगा आपको। जब आप सोचेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे, और जब आप मिस्टेक करेंगे तभी आप सीखेंगे, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था। तो अगर आप उसके बाद जैसे सॉल्यूशंस को देखेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक को रियलाइज होगा और उसके बाद वो सेम मिस्टेक आप रिपीट नहीं करेंगे। ओके, और इससे आपकी स्किल भी इंप्रूव होती है। जब आप खुद से सोचते हैं तो एक बार आपको, और जब फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं तो आपकी खुद की स्किल धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है कि हमको प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है और कैसे हमको सोचना है। ओके, अच्छा कुछ नए स्टूडेंट आए हैं तो नए स्टूडेंट्स को अगर जैसे यहाँ तक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे मैंने आप समझाई होगी तो वहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बताया बच्चों को।
तो कुछ बच्चों को हो सकता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में नए बच्चों को आपको सी बात है प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ से जो मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताई ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो आप इनको बस एक बार याद कर लीजिए और आप बस ये अंडरस्टैंड कीजिए कि इनको अप्लाई कैसे करना है प्रॉब्लम्स में, ठीक है। ओके, तो सेकंड पार्ट अभी देखते हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, S2 डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब बेटा 0.4 सेकंड से लेकर यहां तक, ठीक है, यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपका जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, थ्रू आउट द जर्नी 0.4 सेकंड से लेकर यहाँ तक आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो थ्रू आउट द जर्नी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और आपका एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है वहां पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहां से लेके यहां तक हम जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने बताई थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, वो तीनों इक्वेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर अब हमें S2 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। S1 हमने फाइंड आउट कर दी, तो आपको दिया क्या गया है, गिवन रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन मैं लिख रहा हूं इसको, एक्सेलरेशन आपको दिया गया है A = ये आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप, मैंने बताया था रिटार्डेशन के केस में हमेशा आप नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव रिटार्डेशन होता है। तो ये आपका हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बेटा अभी समझ में नहीं आ रहा हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, तो आप ऐसा समझ के चल लीजिए कि एक्सेलरेशन तो क्या होता है, हमेशा जो स्पीड है उसको इंक्रीज करता है। ओके, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई, सपोज कर लीजिए यहाँ पे +4 होता, तो इसका मतलब अगली सेकंड में गाड़ी की जो स्पीड है या कार की जो स्पीड है या पार्टिकल की जो स्पीड है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू के बराबर इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि अभी मैंने स्टार्ट किया, मेरा एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगली 1 सेकंड के बाद मेरी स्पीड क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 8, 3 सेकंड के बाद 12, 4 सेकंड के बाद आप बोलेंगे 16। तो इस तरह से मेरी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं, तो आपको इतना पता है कि अगर गाड़ी में मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं तो गाड़ी की स्पीड तो धीरे होगी, ठीक है, स्लो होगी, धीरे होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों ले रहा हूं, सपोज कर लीजिए कि गाड़ी की स्पीड है 20, ठीक है, आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपने सपोज कर लीजिए यहाँ पे ले लिया +4 ले लिया, आपने नेगेटिव नहीं लिया, माइनस नहीं लिया, आपने यहाँ पे गलती से -+4 ले लिया। तो आपने अगर +4 ले लिया तो आप बोलेंगे कि 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी 24, अगली दूसरी सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी 28, तीसरी सेकंड में 32। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। तो ये आपको सी बात है क्या हो जाएगा, रॉन्ग चीज हो जाएगी, इस तरह से लेना इसको, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इट एज नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव लेंगे तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि गाड़ी की कोई भी स्पीड रही होगी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, अगली सेकंड के बाद क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी, उससे अगली सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, उससे अगली सेकंड के बाद 8, फिर 4, उसके बाद 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से गाड़ी की स्पीड वैरी करेगी। तो बेटा आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे अभी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। एक ही वैल्यू आपने लिख दी -4, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा आपको S2 फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 20 मीटर पर सेकंड। तो थर्ड इक्वेशन मैं यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को टाइम की वैल्यू नहीं पता है। आप सेकंड इक्वेशन भी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, v = u + at, आपको टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, मैं किस इक्वेशन से कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन से कर रहा हूँ। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सेकंड से भी करके देखिए, एक बार टाइम निकालिए और सेकंड से इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो v² - u² = 2as। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, u आपकी है 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, थोड़ी टाइम के बाद ये रुक जाएगा, तो v की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू क्या है 20, इसका होल स्क्वायर = 2, एक्सेस की वैल्यू क्या है -4, और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज s। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 0 - 400, तो ये आपका आ जाएगा -400, और ये आपका आ जाएगा -8s, माइनस से माइनस कैंसिल, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा टू स्टॉप, ये बेटा S2 था आपका, तो मैं S2 लेके चल रहा हूं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार
टू स्टॉप इट विल बी 8 मीटर प्लस 50 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा कितना, 58 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस विल बी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा आपका 50 मीटर प्लस 8 मीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 58 मीटर। दिस विल बी आंसर। ओके, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। यहाँ पे बेटा आप खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिए इन प्रॉब्लम्स को, थोड़ा सा डिफरेंट, स्टार्टिंग में आपको बिगिनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकती हैं, लेकिन बहुत इजी प्रॉब्लम्स नहीं। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद।